अपि पार्षिक जातेरस्ति दशातीर नामके ग्रन्थे पौरस्य भारतार्थं हिंदपदम सर्वतः पूर्वम। पारसी जाति के दासातीर नामक ग्रंथ में भी पूर्वी भारत के लिए सभी के पूर्व हिंद पद का प्रयोग किया गया है। अन्वय के श्लोक का पार्षिक जाते दशातीरे नाम के ग्रंथे अपि पौरस्त्य भारतार्थम सर्वतः पूर्वम हिंद पदम। एक एक श्लोकार देखिए। पारसिक जाते यानी पारसी जाति के दशातीर नाम वाले ग्रंथ में पुस्तक में अपि भी पौरस्य भारतार्थम पूर्वी भारत के लिए ही सर्वतः पूर्वम सभी के पूर्व में हिंद पद का प्रयोग आया है। पारसियों के एक महान ग्रंथ में सिंधु नदी की पूर्व दिशा में निवास करने वाले भारतीयों के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। इस ग्रंथ का नाम दशातीर है। उसके आधार पर पारस भी निश्चयी वृत्तर भारत का ही अंग था। ईरान देश में गुप्ताश्व से अपभ्रंश गस्तास नाम का जो राजा था, उसने व्यास मुनि से पुनर्जन्म के विषय में अपने संदेह को नष्ट कराया और अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए व्यास मुनि को अपने यहाँ बुलाया। ईरानी का अर्थ है ईरान नामक देश में। गुप्ताश्व शब्द का जो अपभ्रंश शब्द है वो है गस्तास। क्षितिपय यानी राजा सह उसने व्यास मुनि से पुनर्जन्म के विषय में स्वसंदेहम अपने संदेह को अपनी शंकाओं को निश्चक्र दूर किया था अर्थात निराकरण किया था। भावी की ईरान नरेश का जो नाम था गस्तास, हालांकि गुप्ताश्व नाम है लेकिन अपभ्रंश नाम गस्तास में धर्माचार्य था। उस राजा को आत्मा के विषय में कई शंकाएं हुई, अतः उस शासक महोदय ने अपनी शंकाओं और संदेहों को दूर करने के जरथुस नामक शास्त्रार्थी को भी बुलवाया। गस्तास पिंतु पृष्ठस्तद व्यवहारानुसार हो व्यास है हिंदुस्तानाभिजनम विज्ञापयामास चातमानम। यानी गस्तास द्वारा पूछे जाने पर अपने व्यवहार के अनुसार व्यास ने अपने आप को हिंदुस्तान का निवासी बताया था। अन्वय देखिए। गस्तास पेन पृष्ठ है तद व्यवहारानुसारतः व्यास है आत्मानं च हिंदुस्तानाभिजनम विज्ञापयामास। आप अन्वय के अनुसार की छिपकार देखिए। गस्तास के द्वारा पृष्ठ पूछे जाने पर तद उस व्यास जी ने व्यवहार का अनुसरण करते हुए हिंदुस्तान का निवासी विज्ञापयामास बताया, अपने परिचय दिया कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। ईरान के शासक गस्तास ने व्यास मुनि से जब परिचय पूछा तो व्यास जी ने स्वयं को हिंदुस्तान का रहने वाला बताया। इन सभी बातों से ज्ञात हो जाता है कि ईरान पारस आदि देश उस बृहत्तर भारत के अंग रहे होंगे, परंतु सिंधु नदी विभाजन रेखा का कार्य कर रही थी। अतः सिंधु पार देश पश्चिमी पारस्तान कहलाया और पूर्व भाग सिंधुस्तान अर्थात हिंदुस्तान कहलाया। इस प्रकार ये इंद्र विजय नामक पुस्तक का अध्ययन संपन्न हुआ। जरथुस्तस्य यदायतमस्त्यस्मिन् पंचषष्टितमं तत्र व्यासो हिंदुस्तानागादागतः उदीरितो भक्तया। अर्थात जो जरथुस्त नामक ग्रंथ है उसकी 65वीं आयत में भी लिखा हुआ है कि जो हिंदुस्तान है वहाँ से व्यास नामक व्यक्ति आया था। इसका उसका नाम वहाँ बहुत ही भक्ति पूर्वक लिया गया था। अनुदिके यत् जरथुस् तस्य पंचषष्टितमम् आयतमस्ति तत्र हिंदुस्तानात् आगत व्यास भक्त्या उदीरिति। एक एक शब्द कर देखिए। यत् जो जरथुस्त नामक ग्रंथ की पंचषष्टितमम अर्थात 65वीं आयत अस्ति है तत्र वहाँ यानी उस आयत में हिंदुस्तान से आगत आया व्यास नामक व्यक्ति भक्ति पूर्वक ऐसा उदीरित कहा गया है। भाव है कि पारसियों के महान ग्रंथ जरथुस्त में उसकी जो 65वीं आयत है उसके उल्लेख में ये आभासित है कि बृहत्तर भारत के पश्चिम में स्थित पारस देश को हिंदुस्तान के लोगों का
आवागमन हुआ करता था। व्यास नामक विद्वान का नाम श्रद्धापूर्वक लिए जाने का तात्पर्य यह है कि विद्वान सर्वत्र पूजित के सिद्धांत अनुसार हिंदुस्तानियों ने अपनी विद्वत्ता विनम्र हृदय की विशालता से वसुधैव कुटुंबकम के नियम को व्यवहार में लेकर लोक कल्याण के लिए सर्वत्र भ्रमण किया। ईरानी का अर्थ है ईरान नामक देश में। गुप्ताश्व अपभ्रंश, गुप्ताश्व शब्द का जो अपभ्रंश शब्द है वो है गस्ताश्व। क्षितिपय यानी राजा सह उसने व्यास मुनि से पुनर्जन्म के विषय में स्वसंदेहम अपने संदेह को अपनी शंकाओं को निश्चक्रे दूर किया था अर्थात निराकरण किया था। भावी की ईरान नरेश का जो नाम था गस्ताश्व, हालांकि गुप्ताश्व नाम है लेकिन अपभ्रंश नाम गस्ताश्व में धर्मज्ञ धर्माचार्य था। उस राजा को आत्मा के विषय में कई शंकाएं हुई, अतः उस शासक महोदय ने अपनी शंकाओं और संदेहों को दूर करने के जरथुस नामक शास्त्रार्थी को भी बुलवाया। गस्तास्पिन्तु पृष्ठस्तद व्यवहारानुसार हो व्यास है हिंदुस्तानाभिजनम विज्ञापयामास चातमानम। यानी गस्तास द्वारा पूछे जाने पर अपने व्यवहार के अनुसार व्यास ने अपने आप को हिंदुस्तान का निवासी बताया था। अन्वय देखिए, गस्तास पेन पृष्ठ है तद व्यवहारानुसारतः व्यास है आत्मानं च हिंदुस्तानाभिजनम विज्ञापयामास। आप अन्वय के अनुसार की शब्दकार देखिए, गस्तास्प के द्वारा पृष्ठ पूछे जाने पर तद उस व्यास जी ने व्यवहार का अनुसरण करते हुए हिंदुस्तानाभिजनम हिंदुस्तान का निवासी विज्ञापयामास बताया, अपने परिचय दिया कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। ईरान के शासक गस्तास ने व्यास मुनि से जब परिचय पूछा तो व्यास जी ने स्वयं को हिंदुस्तान का रहने वाला बताया। इन सभी बातों से ज्ञात हो जाता है कि ईरान पारस आदि देश उस बृहत्तर भारत के अंग रहे होंगे, परंतु सिंधु नदी विभाजन रेखा का कार्य कर रही थी, अतः सिंधु पार देश पश्चिमी पारस्तान कहलाया और पूर्व भाग सिंधुस्तान अर्थात हिंदुस्तान कहलाया। इस प्रकार ये इंद्र विजय नामक पुस्तक का अध्ययन संपन्न हुआ। व्यासो नाम ब्राह्मण आया तो हिंद देशाद यह तत्सदृशो धीमानि काश्चिन नास्ति तस्यार्थ। अर्थात इस आयत में यह अर्थ बताया गया है कि व्यास नामक जो विद्वान व्यक्ति हिंदुस्तान देश से यहाँ पारस में आया है उसके समान कोई भी विद्वान नहीं है यहाँ पारस देश में, ऐसा अर्थ है। इसका अन्वय देखिए आप श्लोक का और एक एक का अर्थ। यह व्यास है नाम ब्राह्मण हिंद देशाद यह आयात तत्सदृश कश्चित् धीमान नास्ति इति तस्य अर्थः अस्ति। यह मानी जो व्यास नाम ब्राह्मण है, व्यास नाम का ब्राह्मण हिंद देशात हिंदुस्तान देश से ये यहाँ पर आयात है आया हुआ है, तत् उसके सदस्य समान कश्चित कोई धीमान बुद्धिमान व्यक्ति नास्ति नहीं है, इति तस्य अर्थ है। यही उस आयत का अर्थ है। भाव यह है कि जरथुस्त्र की 65वीं आयत का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए पंडित मधुसूदन ओझा ने शोध परक इस ग्रंथ में प्राचीन भारतीय संस्कृति के महत्व को उकेरने का प्रयास किया है। जरथुस्त्र की आयत इस प्रकार है, अकूलन विरहने व्यास नाम अज हिंद आमद वसदान के आके चुना नेस्त। अर्थात व्यास नाम का ब्राह्मण हिंदुस्तान से आया, उसके बराबर कोई बुद्धिमान नहीं है। अपि च 63शततमम् आयते उक्तम पुनस्तत्र व्यास मुनेर्वाणी के गमनम गस्तास्पंद्रिप समये। अर्थात और इस तरह वहाँ जरथुस्त्र नामक ग्रंथ में फिर आगे ये भी कहा गया है कि गस्तास्प नामक राजा के समय में व्यास मुनि ने वहालिक देश के लिए गमन किया, अर्थात वो वहाँ पर गए। अन्वय देखिए, अपि च तत्र 63शततमे आयते पुनः उक्तम यत् गस्तास्प नृप समये व्यास मुने वारणी के गमनम। ऐसा इसका अन्वय है कि इसका देखिए अपि च या और भी तत्र वहाँ अर्थात जरथुस्त्र ग्रंथ में 63शततमे 163वां 63 यानी 63 और शततमे यानी 100 163वें आयत में पुनः फिर से उत्तम कहा गया है
यद्यपि गस्तास्प समय, गस्तास्प नामक राजा के समय में, गस्तास्प ईरान देश का एक राजा था। उसके शासन काल में व्यास मुनि का वानिकी गमनम, वानिक देश का जाना हुआ था। अर्थात हिंदुस्तान से वाल्मीकि देश के लिए व्यास नामक ब्राह्मण मुनि ने उस समय गमन किया। कब? तब जबकि ईरान में गस्तास्प नामक शासक के द्वारा शासन किया जाता था। इस तरह का उल्लेख जरथुस्त्र नामक ग्रंथ की 165वीं आयत में प्राप्त होता है। उस आयत को यहाँ उद्धृत करते हैं। तुम व्यास हिदा बलक आमद गस्तास्प जरथुस्त्रा बखवमद। उपरोक्त आयत में भाव यह स्पष्ट है कि गस्तास्प नामक शासक ने हिंदुस्तान से आने वाले विद्वान ब्राह्मण व्यास के साथ शास्त्र परिचर्चा की थी और इसके लिए जरथुस्त्र नामक विद्वान कवि को भी उन्होंने शास्त्र चर्चा के लिए बुलवाया था। से प्रत्यभाव विषये व्यासात् संवदितुमेव गस्तास्पः जरथुस्त्रमाजुहाव च धर्माचार्यम स्वदेशस्थम। अर्थात उस गस्तास्प नामक शासक ने व्यास मुनि से आत्मा के रहस्य के संदर्भ में शास्त्रार्थ करने के लिए अपने ही देश के रहने वाले धर्माचार्य जरथुस्त्र को बुलवाया था। अन्वय देखिए, सह गस्तास्पः व्यासात् प्रेत्य भाव विषये संवदितुम एव स्वदेशस्थम धर्माचार्यम जरथुस्त्रम आजुहाव। एक एक शब्द काट देखिए। सह वह कौन? राजा। कौन सा? गस्तास्प है। गस्तास्प नामक राजा ने व्यासात् व्यास मुनि से प्रेत्य भाव विषय आत्मा के रहस्य के संदर्भ में संवदितुम, संवाद अर्थात परिचर्चा करने के लिए, एवं स्वदेशस्थम अपने देश के निवासी, धर्माचार्यम धर्म का जो आचार्य था उसको, जरथुस्त्रम जरथुस्त्र नाम वाले को, जरथुस्त्र नाम था उसको आजुहा यानी बुलाया। भाव ये है कि राजा गस्तास्प ने आत्मा एवं पुनर्जन्म के संदर्भ में अपने ही संदेहों को दूर करने की इच्छा से व्यास मुनि के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए जरथुस्त्र नामक विद्वान कवि को बुलाया। जरथुस्त्र भी अपने विद्वान धर्मशास्त्री और कवि थे। गुप्ताश्वापभ्रंशो गस्तास्प क्षितिप ईराने व्यासात् स पुनर्जन्मनि संदेहम स्वम निराचक्रे। देखिए, जब इनका आपस में परिचर्या हुई तो क्या चर्चा इन्होंने की, ये बता रहे हैं कि ईरान देश में गुप्ताश्व से अपभ्रंश यानी बिगड़े हुए शब्द रूप वाला गस्तास्प नाम का राजा था। उसने व्यास मुनि से पुनर्जन्म के विषय में अपने संदेह को नष्ट कराया, अर्थात अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए व्यास मुनि को अपने यहाँ बुलाया। अन्वय देखिए इसका श्लोक का। ईराने गुप्ताश्व अपभ्रंश गस्तास्प क्षितिपः आसीत् स व्यासात् पुनर्जन्मानि स्वं संदेहं निराचक्रे।